हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप लोगों का एग्जाम पार्ट में स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं आज 111 नंबर सिस्टम का 7th पार्ट 111 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। इसमें माने कि इतना अंक में कम से कम क्या जोड़े जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब इतना में क्या कम से कम हम जोड़ें कि योगफल जो है सो पूर्णतया विभक्त हो। तो 11 से विभाजकता का नियम हम पहले पार्ट में आप लोगों को बता दिए थे। क्या है 11 से विभाजकता का नियम, आइए देखते हैं। देखिए, एक को छोड़ के एक को ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको जोड़ना है। देखिए ऐसे 8 + 3 + 4, ठीक है, इनको जोड़ना है और एक को छोड़ के फिर ऐसे माइनस सम स्थान। देखिए ये है विषम स्थान 1 3 5 है ना, और यह है सम स्थान 2 6 2। तो विषम स्थान माइनस सम स्थान कह सकते हैं आप नॉर्मली। तो 0 + 6 + 2 इसको इसमें से घटाना है। और देखिए अगर इसमें से इसको घटा के देखिए पहले दिखा देते हैं। 8 3 11 4 15 माइनस 6 2 8, ठीक है। अगर इन दोनों को घटा के यहाँ पे या तो 0 या 11 से विभक्त यानी कि 11 से भाग लगने वाला कोई भी संख्या आए, कोई भी संख्या आए तो यह पूरी संख्या तो दी गई पूरी संख्या 11 से विभक्त होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कम से कम क्या अंक जोड़े। तो यहाँ पे देखिए 0 लाने के लिए कम से कम इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो 8 में जो है सो अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 15 और 8 7 हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो कम से कम जो है मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब 0 होगा। तो वही होगा 7 आंसर। ठीक है, कहता है कम से कम क्या जोड़े, तो 7 जोड़े। ठीक है, आइए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है इस संख्या में, ये स्टार दिया हुआ है, ठीक है, स्टार के जगह पे कोई ना कोई संख्या होगा, ठीक है। इस संख्या में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, देखिए तो इस संख्या में जो है, हेलो, इस संख्या में जो है सो लुप्त अंक ये ज्ञात करना है, ये अंक। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 11 से विभाजकता का नियम क्या था। ठीक है, ये पिक्चर हिल डोल रहा है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा। 1 मिनट, चलिए अब ठीक है। ठीक है, देखिए इसको विषम स्थान 1 है, विषम स्थान पर 6 9 और 2, तो इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। और विषम स्थान इसको देखिए 1 + 6 + 1 + 6 + 9 + 2, 9 + 2, और विषम स्थान पे क्या है 5 + स्टार और +4, 5 + स्टार +4। ठीक है, देखिए इसको सभी को जोड़ करके क्या आता है 6 1 7 9 7 16 2 18। यहाँ पे माइनस होगा जैसे कि पहले बताए थे, 18 माइनस 5 4 9 और प्लस में स्टार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18 है,
और यहाँ पे 9 प्लस स्टार है, तो स्टार के जगह पे पूछ रहा है ये जो लुप्त अंक है, यहाँ पे जो लुप्त अंक है उसके जगह पे ऐसा कौन सा अंक दें जो यह पूरा संख्या 11 से विभक्त हो। तो आपको बताए थे इस दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तो इस दोनों का अंतर 0 लाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं और स्टार के जगह पे 9 दे देते हैं, ठीक है, तो 9 9 हो जाएगा 18, 18 में से 18 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 9 जो जोड़े यही 9 हो गया आपका आंसर। लुप्त जगह लुप्त स्थान पे क्या है, 9 है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 इकाई 10,000 10,000 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो। 8 से विभाजकता का नियम सब हर चीज पहले बता दिए, लेकिन एक बार फिर अब क्वेश्चन आ गया तो बता देते हैं। 8 से विभाजकता का नियम क्या है, देखिए, अगर, ठीक है, अगर प्रथम 3 अंक, अगर प्रथम 3 अंक लिख करके बता देते हैं, कोई बात नहीं। अगर प्रथम 3 अंक में 8 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। ठीक है, अगर प्रथम 3 अंक ये है, इसमें अगर भाग लग जाए तो यह पूरी संख्या जो है सो 8 से विभक्त होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या हो रहा है। 116 में 8 से भाग लगता है कि नहीं, देंगे भाग तो हो जाएगा 8 एकन 8, 8 3 पर उतरा 6। देखिए 8 पंचे होता है 40, होता है 40 होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो 36 ही है। तो कहता है इसमें क्या जोड़े। अगर इसमें जो 36 जो बचा है उसमें अगर हम ये 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा ऊपर में 40, तो 40 40 कट जाएगा, तो यही 4 जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अगर हम ये 4 जोड़ देते हैं तो आंसर मतलब 8 से ये पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, y का मान पूछ रहा है। देखिए 11 से विभक्त होने का नियम तो आपको पता है, तो इसे जोड़ेंगे ऐसे। देखिए विषम संख्या, विषम अंक और सम अंक है ना, तो 1 प्लस विषम अंक मतलब ये विषम नहीं समझिएगा, स्थान विषम स्थान पे 1 के स्थान पे है, 3 के स्थान पे है, 5 के स्थान पे, उस तरह 1 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, माइनस y प्लस y, तो कितना हो गया 6 3 9 1 10, माइनस y प्लस y, तो y और y जो है तो y के स्थान पे तो कभी भी एक ही अंक होगा, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, तो अगर या तो 0 या 11 से विभक्त वाले कोई भी अंक लाने के लिए हमें क्या यहाँ पे y का मान रखना पड़ेगा 5। अगर 5 प्लस 5, 5 और 5 एक जगह रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं, तो दोनों जगह y का मान एक ही रखेंगे, अलग तो रखेंगे नहीं। तो y के स्थान पर अगर 5 रखें तो 5 प्लस 5 तो हो गया 10, माइनस 10 बराबर 0, तो यही जो है सो y बराबर 5 हो गया इसका आंसर। y का स्थान पर 5 रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 11 से विभक्त हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या ये पूर्णतया 11 से विभक्त हो, ठीक है, तो स्टार का मान क्या है। देखिए यह पूरी संख्या जो है जो 11 से विभक्त हो, तो फिर से विषम स्थान देखेंगे, 1 के स्थान, 3 के स्थान, 7 का स्थान और 8 का स्थान। तो ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस
7 प्लस 8, ठीक है। और देखिए अब सम का स्थान ये हो गया 8 प्लस 2 प्लस स्टार, ठीक है। तो 4 3 7 7 14 8 22 होता है, माइनस 8 2 10 और प्लस स्टार, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टार है, स्टार के जगह पे हम ऐसा क्या रखें जो या तो यहाँ पे 0 या 11 से विभक्त होने वाला कोई भी संख्या आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 22 में से 10 प्लस 1 11 जाएगा, तो 11 बच जाएगा, 11 तो 11 से कटेगा, तो इसलिए 1 जो है सो स्टार के जगह पे 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आया होगा समझ में। आइए देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टार, मतलब कि स्टार है यहाँ पे, ठीक है। स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतना पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। तो इसके जगह पे यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखे तो यह पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाए। तो 9 से विभाजकता का नियम आइए देख लेते हैं एक बार। वैसे तो सब लिखा दिए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो 9 से विभाजकता का नियम है कि सभी संख्या, जितना संख्या दिया रहे उन सभी संख्या, जैसे कि देखिए 6 प्लस 7 प्लस 3, ये स्टार है, इस सभी को जोड़ के उनका योग जो होगा, सभी को जोड़ने के बाद उनमें अगर 9 से भाग लग जाए तो यह पूरी संख्या 9 से विभक्त होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सभी को जोड़ के 7 3 10 6 हो गया, 16 5 21 1 22 प्लस क्या है स्टार। तो यही पूछ रहा है स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा जो 9 से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है। तो स्टार के जगह पे देखिए अगर हम दे देते हैं मान, देखिए तो 9 से विभक्त होने, इससे ज्यादा होना चाहिए 9 से विभक्त होने के लिए, और स्टार पे कोई ना कोई मान होना चाहिए। तो 9 दूना 18, 18 छोटा हो जाता है, 9 तिया 27, यहाँ पे अगर 27 देते हैं तो 9 से भाग उसमें लग जाएगा, ठीक है। 9 तिया 27, तो स्टार के जगह पे क्या ऐसा दें कि 27 पूर जाए, ठीक है। तो स्टार के जगह पे अगर देखिए 5 दे देते हैं तो यह 27 पूर जाता है, इसलिए 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि 27 9 से विभक्त है और यही हमें पूछ रहा है कि 9 से विभक्त हो जाए। इस सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभक्त हो, अगर यहाँ पे 27 आ जाता तो स्टार के जगह पे 0 होता, 0 होता, ठीक है। आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 600 1000 ये जो भी अंक है बीच में स्टार है, पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक है। वही क्वेश्चन सेम टू सेम, तो सभी को जोड़ देंगे फिर से एक बार। 6 7 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3। आप लोग तो आप खुद से कर सकते हैं, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। हम यही कहेंगे कि पहले हर एक क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें फिर इसमें देखें, ठीक है। इससे आपको आपके अंदर जो है ना सोचने और समझने की जो है ना क्षमता बढ़ेगा, उससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है 6 7, वही क्वेश्चन लिखा गया शायद फिर से, क्या 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। बुक भी है मेरे पास में, अच्छा नहीं क्वेश्चन से ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 6 7 हो गया, 6 7 13 1 14 4 14 4 18 3 21 और 21 8 हो जाता है 29। तो देखिए 29 में तो भाग नहीं लगेगा, ये तो मुझे, और एक स्टार भी है तो प्लस स्टार, तब देखिए 29 में तो भाग नहीं लगेगा 9 से, ये तो मुझे पता है क्योंकि 9 तिया 27 हो जाता है। तो स्टार के जगह पे ऐसा कौन सा अंक दे जो उससे अगला अंक क्या होगा, देख लीजिए 9 18 9 तिया 27 9 चौका 36, जो 36 पूर जाए। तो ऐसा अंक का क्या देंगे यहाँ पे, तो ऐसा अंक दे देंगे 29 और प्लस 7 दे देते हैं, 9 7 16 2 1 3। तो अगर यहाँ पे स्टार के जगह पे यहाँ पे 7 दे देंगे तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है भाई।
तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये पूछ रहा है 3 से विभाजकता का नियम, तो जो नियम 9 से है वही नियम 3 का भी विभाजकता का नियम है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही है, 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 + 3 + 4। ठीक है, यह सभी अंक अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो यह पूरी, यानी इस सभी अंक का योग, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो जोड़ लेते हैं, 5 1 6 7 13 2 18 3 21 4 25, 25 होगा ना 118 नंबर का, हाँ 25 और प्लस स्टार। अब देखिए, सॉरी, 7 5 12 1 13 13 2 15 और 15 7 15 और 15 3 हो गया 18, 4 हो जाएगा 22, सॉरी 22 होता है यहाँ पे। ठीक है, 22, ये 22 है। ठीक है, 22 प्लस स्टार। देखिए अब यहाँ पे तो 3 से जो है सो 3 सत्ते होता है 21, तो 21 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा क्योंकि स्टार भी जुटेगा और यहाँ पे 22 है ऑलरेडी, तो जीरो तो होगा नहीं यहाँ पे। अगर 21 होता तो यहाँ पे जीरो हो सकता था, तो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो 8 तिरिक 21, 8 तिरिक 24, 24। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अंक दें जो 24 यहाँ पे पुर जाए। तो अगर यहाँ पे 2 दे देते हैं तो ये 24 पुर जाएगा, ये 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गया इसका। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो 18 से विभाजकता का नियम क्या है। ठीक है, 18 से विभाजकता का नियम है कि जो संख्या दिया हो, जो संख्या 2 और 9 से 2 और 9 के विभाजकता नियम से विभाज्य हो जाए, नियम से विभाज्य हो जाए, वह पूरी संख्या 18 से विभक्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हो जाए वह पूरी संख्या 9 से 18 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 2 और 9 से देखना है मुझे। तो 2 से तो नॉर्मली देखिए 9 का क्या होता है विभाजकता नियम की सभी अंकों का जोड़ करके योग, अगर 9 से, ये मतलब 2 से भी होनी चाहिए और 9 से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये यहीं पे छटा जाएगा 2 से ही, क्योंकि 2 से विभाज्य तभी होगा जब इकाई अंक पर कोई सम संख्या हो, जैसे कि 0 2 4 6 8 एनी। ओके, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 है तो ये तो सम संख्या है, यहाँ भी 6 है तो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। लेकिन ऑप्शन डी में 3 है, तो 3 जो है सो एक विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 18 से विभक्त नहीं होगा। तो ये 65,043 जो है वो नहीं होगा। आइए देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, विभक्त होगा, 24 से विभक्त होगा, ये मुझे पूछ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं विभक्त होगा या नहीं होगा, वो कंफर्म कर लेते हैं बुक से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगा। हाँ, विभक्त होगा पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 24 से विभाजकता का नियम क्या है। 24 से विभाजकता का नियम है जो संख्या 3 और 8 के विभाजकता नियम से
विभाज्य 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 हो जाए वह पूरी संख्या 24 से विभक्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 3 से भाजकता का नियम क्या है? 3 + 5 + 7 + 1 + 8। ठीक है, 5 3 8 8 16 8। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5 3 8 8 16 8 3 24। तो 24 ये जो है 8 से भाजकता का नियम ये नहीं है। 8 से भाजकता का नियम है अगर प्रथम तीन अंक अभी लिखाए थे पहले, प्रथम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। ठीक है, तो 718 में देखते हैं 8 से विभक्त होता है कि नहीं। ये 8 3 से भाजकता का नियम था इसलिए हम लिखे थे, वैसे तो ये भी सही है। देखिए तो 24 जो है सो 3 से विभक्त हो जाता है, तो 3 से तो इसमें लग गया। अब देख लेते हैं 2 है, एक 8 से भी है, तो 8 से देख लेते हैं। तो 8 से ये कितना मरतबे लगेगा? 8 8 64, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 8 9 72। तो इसमें जो है ये तो है जो इसमें तो नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। अब दूसरा देखते हैं, ये है 804, ये नहीं कटेगा। दूसरा देखते हैं 804, पहले 8 से ही लगा के देख लेते हैं, 8 से ही सभी में 804। ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। देखिए नहीं ना कट रहा है। तो अब तीसरा सी नंबर था ये। ठीक है, अब बी नंबर देखते हैं, 63810। इसमें 8 से भाग लगा करके देख लेते हैं। 3 अंक में ही लगाना होता है, 3 अंक में ही, इसी से पता चल जाएगा कि पूरी संख्या कटता है कि नहीं। तो 1 8 ये भी कट गया, इसमें भी 10 उतरा। ठीक है, तो ये भी नहीं कट रहा है। अब 4 नंबर में देख लेते हैं, ये क्या है? 736। इसमें देख लेते हैं 8 से भाग लगा करके 3 अंक, तो 8 9 72, 8 दूना 16। ठीक है, तो इसमें लग रहा है भाग, इसमें 8 से भाग लग रहा है। तो अब देख लेंगे कि इसमें 3 से भाग लगता है या नहीं। तो 3 से भाजकता का नियम सभी अंकों का योग। तो योग कैसे? तो 3 + 1 + 2 + 5 + 7 + 3 + 6, इसका योग देखते हैं कितना होता है। 3 1 4 2 6 5 11 7 18 3 21, 6 21 और 6 हो जाता है 27। तो 27 में 3 से भाग लग जाता है, 3 9 में, इससे 3 से भाग देंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। तो 9 से 3 से भाग लग जाता है, तो यह ऑप्शन इनका सही होगा, डी नंबर। ठीक है, 120 का डी होगा। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 121 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 है। ठीक है, 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगा? मतलब कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या मतलब x कोई संख्या है, उसको जब हम 7 से गुना करते हैं तो उसका प्रत्येक अंक हमें यहाँ पे जो है सो गुणनफल 3 प्राप्त होता है, 3। अब कितना 3 है वो मुझे पता नहीं, तो हम ऐसे ही ले लेंगे 6 7 3 कुछ भी, इतना 3 हम मान लेते हैं कि ले लिए। ठीक है, इतना 3 ले लिए। अब मुझे इसमें से चेक करना है कि जब मतलब इससे जब भाग देंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, और कब जाके ये कट जाता है पूर्ण रूप से। जहां पे ये पूर्ण रूप से कट जाएगा वहीं पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि छोटी से छोटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आइए देखते हैं, ये x बराबर इसमें 7 से हम भाग देते हैं, कब तक जब तक जाके कटता है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28, यहाँ पे देखिए 28
में से 3 3 गया, तो ये हो जाएगा कितना, 5 पे 3 उतरा तो 7 7 49, तो ये हो गया फिर कितना 4, यही ना 4, फिर 3 7 7 छक्के 42 42, तो ये हो गया 1 7 छक्के 42, यही ना। हाँ तो ये हो गया 1 पे फिर से 3 उतरा तो 7 1 1 7, तो 7 6 13, फिर से 3 उतरा तो 7 9 63, ठीक है। तो अब जो है सो ये पूर्ण रूप से कट गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना बार में कटा। तो देखिए पहले बार में तो 2 अंक का दिए थे, उसके बाद 1 अंक, तो पहले बार में 2 अंक, ये 2 अंक 7 चौका 28, उसके बाद 1 अंक 1 अंक 1 अंक ऐसे उतारते गए, तो 2 3 4 5 6 अंक, जैसे कि देखिए 2 अंक 1 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे आके पूर्ण रूप से कट गया, ये 2 3 का कार्य हमें नहीं हुआ, ठीक है। तो इस संख्या में जब 7 4 7 6 1 9 इस संख्या को 7 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 3 3 3 3, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, क्या होगा 47,619, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 200 के बीच कितना पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। 1 और 200 के बीच कितना पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 से जो संख्या विभक्त होता है वो 6 का विभाजकता नियम है। 6 का विभाजकता नियम क्या है, देखिए जो संख्या 2 तथा 3 के विभाजकता नियम से विभाज्य हो जाए वह पूरी संख्या 6 से विभक्त होगा, ठीक है। तो वो पूरी संख्या 6 से विभक्त हो जाएगा। तो 2 और 3 के बदले हम एक ही बार में 6 से विभक्त होने का वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 से आगे देखिए सबसे पहले तो एक 6 आएगा, 6 जो है सो 6 से विभक्त होगा। तो नॉर्मली आप इससे भी चेक कर लेते, 2 3 6 और 3 2 6, इन दोनों से भी कटता है। अब 200 के जगह 200 के पास में जाके कम से कम कौन सा अंक होगा जो वो 6 से पूर्णतया विभक्त होगा, जो 2 और 3 दोनों से होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 200 में 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। 6 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 6 18 2, फिर 6 18 2, तो 2 मेरा शेष बच जाता है। तो 200 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198। तो ये जो है सो 6 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो इसे क्रम में लिख लेते हैं, 198 जो होगा सो पूर्णतया विभक्त होगा, ठीक है। तो ये अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि कितना, क्या पूछ रहा है, 1 से 200 के बीच कितना पूर्णांक है, कितना पूर्णांक है। तो ये होता है कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया ए क्या हो गया, ये प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए। और Tn क्या होता है, लास्ट वाला, Tn होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो 198 दिया हुआ है, ए होता है प्रथम पद कितना है 6, प्लस n होता है अंतिमवा पद। तो ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, वैसे करके ये 198वां कौन सा पद है, ये 198वां कौन सा पद है। तो ये 198वां कौन सा पद है, पहले तो सबसे पहले मेरा इसका आंसर यहीं से आ गया था, ये 33वां पद है, ठीक है। ये 33वां पद है 198, ठीक है, 6 के।
लेकिन इससे भी अब ज्ञात कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही निकल गया, 33वां पद है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, और इससे भी ये देख लेते हैं। और n जो है सो n हमें अभी प्राप्त नहीं है, ये होगा वैसे 33वां। ठीक है, तो ये n-1 इसके जगह पे यही लिख देते हैं। और d ज्ञात करने के लिए क्या होता है, d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 12 हो गया दूसरा पद, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, तो गुना 6, तो ये हो जाएगा 198 बराबर 6 प्लस 6n माइनस 6, तो ये 6 हट गया, तो 6n बराबर 198, तो n बराबर हो गया 6 तिरिक 18 तिरिक 18, तो n बराबर आ गया 33। और सबसे ज्यादा शॉर्टकट आपको यहीं पे प्राप्त हो गया होगा, 33 यहाँ भी आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों आंसर एक ही है, इसी का आंसर है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 13 से विभाज्य करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखते सबसे पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे होगा भाजक जिससे भाग देंगे, यहाँ पे होगा भाज्य, और इसके लिए होगा भाज्य, इसके लिए यहाँ पे होगा भाज्य यहाँ पे, और इसी के लिए यहाँ पे होगा भागफल। तो यहाँ पे दोनों चीज होगा, भाज्य भी होगा और भागफल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भाज्य भी होगा भागफल भी होगा, और यहाँ पे हो जाएगा शेष, यहाँ पे क्या होगा शेष। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। शेष एक कॉलम छोड़ करके यहाँ पे देंगे। ठीक है, एक शेष बचता है। 13 से भी कोई संख्या है, कोई n संख्या है n, उसको जब हम 13 से भाग दिए तो एक शेष बचता है। ठीक है, यदि इस संख्या को, यदि भागफल को, यहाँ पे जो भागफल निकल करके आएगा इसमें जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई भागफल तो आएगा। अगर इस भागफल को 5 से फिर से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा 3। ठीक है, तो वो संख्या सबसे पहले तो मुझे वो संख्या ज्ञात करना है, और पूछ रहा है फिर यदि इसी संख्या को, यहाँ पे जो संख्या आएगा उसी को 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका भागफल ले लेते हैं। सबसे कम कितना होता है 1, हमें पहलवानी तो करना नहीं है, सबसे मुझे यहाँ पे सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं भागफल। तो भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष, और यहाँ पे होगा भाजक। ठीक है, ये है भाजक। तो 5 देखिए, 5 गुने 1 प्लस 3, तो 5 3 कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भागफल ये हुआ और शेष ये हुआ, तो 13 8 कितना होता है, 13 8 होता है 104, और प्लस 1 तो कितना हो गया 105। n हमें कितना प्राप्त हो गया 105। तो उसी को पूछ रहा है 65 से भाग देने पर कितना होगा। तो 65 से जब हम भाग देंगे 105 में तो शेष कितना बचेगा, तो दुन्ना करेंगे तो हो जाएगा 130, 65 दुन्ना तो 1 मरतबा लगेगा, तो 65, इसमें से ये गया तो 0, 10 में से 6 गया 4, इसका 40 हो जाएगा आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके, देखिए माना, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, माना कि कोई संख्या बराबर x है। ठीक है, x कोई संख्या है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही करेंगे और कुछ नहीं करना है हमें। किसी संख्या में 7 जोड़कर, कोई संख्या x है, x में 7 जोड़ दिए, 7 जोड़कर इसके योगफल को 5 से गुना कर देंगे
इनके योगफल को 5 से गुना करके, तो देखिए x प्लस 7 इसका जो योग होगा जोड़ करके उस सभी को 5 से गुना कर दे, 5 से गुना करके उनके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। तो इनका जितना गुणनफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा उसमें से 3 घटा देंगे, घटाने पर 12 शेष बचता है, घटाने पर जो है सो 12 हमें बचेगा। ठीक है, तो यह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 से बारी बारी से दोनों का गुना होगा तो 5x प्लस 7 पंचे 35। ठीक है, ये 35 है बट्टा 9 माइनस 3/1 बराबर 12। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5x प्लस 35 माइनस 9 का 9 और 9 तिया 27 बट्टा 9 बराबर 12। तो क्या होगा, 35 में से 27 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो ये 5x बराबर 12 नम्मे 108, 12 नम्मे 108 होता है 108, और ये जो 8 बचा है इस साइड आएगा तो ये प्लस में था पहले, माइनस में हो जाएगा -8। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 100, इसमें से ये घटेगा तो x बराबर हो गया 20, इसको काटने पर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या है, उसको जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को फिर से 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, देखते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, यहां पे जो लिखेंगे वो क्या होगा, भाजक, यहां पे होगा भाज्य या भागफल। एक के लिए होगा भाज्य और एक के लिए होगा भागफल, समझाएंगे फिर से। और यहाँ पे होगा शेष। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बताते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि, और ये लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये होता है इसका यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ देख लेते हैं। ये होता है भाजक, देखिए ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, भागफल है, भागफल समझ लीजिए, और यहाँ पे होता है शेष। अब समझ गए होंगे इस फॉर्मूला का मतलब। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 1 2 3 4 ऐसे पार लेंगे। ठीक है, और इनका इसमें देखिए यहाँ पे होगा भाजक, एक संख्या को 4 से भाग देने पर यहाँ पे होगा भाजक, 4 से भाग देंगे, और यहाँ पे जो संख्या होगा वो होगा, अब कौन सा संख्या है वो तो पता नहीं है। क्या कहता है, 4 से भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है, और शेष जो बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के। ठीक है, इसका शेष अगर इस संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं तो इसका शेष यहाँ पे 2 शेष प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर इससे प्राप्त भागफल यहाँ लिखेंगे। इसमें जब इससे भाग देंगे तो जो भागफल होगा वो यहाँ लिखेंगे, उसमें से जो है सो उस भागफल को, प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर उसको फिर 5 से भाग देंगे इसको, और तब मुझे कितना शेषफल बचता है, 3 देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर फिर जो भागफल मुझे प्राप्त होगा उससे हम 6 से भाग देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भागफल फिर उसका देंगे। 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो,
यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी कि इस संख्या में जब भाग दिए तो भागफल 7 हुआ मेरा। तो क्या कहता है, भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी, मतलब ये संख्या n क्या थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे भाज्य निकालना है, इससे भाग दिए हैं इसमें, तो ये होता है ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य, और इसी रो में है ना भागफल, तो इसके लिए ये हुआ भागफल। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे होगा भाज्य और यहाँ पे होगा भागफल, इसके लिए यहाँ पे होगा भाज्य और यहाँ पे होगा भागफल। ठीक है, तो देखिए ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाज्य बराबर ये यहाँ पे ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक कितना है 6, भागफल कितना है 7, और प्लस शेष कितना बचा है 5 है। तो हो गया 7 छक्के 42, 5 47, ये 47। अब देखिए ये इसका भागफल है, तो 47 गुने 5 गुने 5 प्लस शेषफल, इसका शेषफल ये कितना है 3, तो 7 5 35 और 5 का 20, 3 23 प्लस 3, तो हो गया 200 35 3 38। ठीक है, अब 238 में इससे गुना करेंगे और इससे वो करेंगे। देखिए भाजक कितना है 4 गुने भागफल कितना है 238 है, प्लस शेष कितना है 2, तो 8 का 32, 12 3 15 5 1 4 8 1 9 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 2 4 5 9, यानी कि 954। तो ये संख्या क्या हुआ 954, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर, 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः इतना 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 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य कितना है। 4 प्राकृतिक संख्या, मुझे अभी पता नहीं है क्या है प्राकृतिक संख्या, लेकिन उस 4 में से जब हम प्रत्येक 3 को जोड़ते हैं तो हमें भागफल अच्छा योगफल क्रमशः ये सब आता है। तो ठीक है, देखते हैं। माना 4 प्राकृतिक संख्या बराबर A, B, C, D है। ठीक है, तो देखिए 3 3 को जोड़ने पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः इतना आता है। तो देखिए A प्लस B प्लस C क्रमशः हो गया 180, B प्लस C प्लस D कितना है 197, फिर B प्लस C प्लस D हो गया। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, अब यहां से लेंगे C प्लस D प्लस A, इधर से घुमा करके C प्लस D प्लस A बराबर 208, फिर से C को छोड़ देंगे D प्लस A प्लस B, D प्लस A प्लस B बराबर कितना होगा, बराबर कितना है 222। अब देखिए, अब यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक है, हर एक अंक इसमें 3 3 बार है। जैसे कि देखिए ये A है ये A, एक मिनट, ये A है। तो देखिए जो जो मुझे मिलता जाएगा उसको हम कट करते जाएंगे, 1 2 और एक बार और कहाँ है खोजना पड़ेगा, ये रहा 3, तो A हो गया 3 बार, B और B है 3 बार, सभी है यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, सभी है 3 बार, प्लस B। देखिए C प्लस C, D सब हो गया 3 बार, A प्लस B प्लस C प्लस D सभी है 3 बार, 3 लिख लिए बराबर, 3 कॉमन ले लिए सबका। तो अब इसको जोड़ देते हैं, 17 8 2 10 7 17, 1 रहा, 2 1 3 3 3 8 3 11 9 20 के 0 हाथ में रहा, 2 2 4 2 6 2 2 2 4
4 2 6 और 2 8 हो गया, 807 में जब 3 से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आएगा, 2 तिया 3 दूना 6 और 3 छक्के 18, सॉरी 3 दूना 6 3 छक्के 18 3 9 70, 269 आया। ठीक है, 269 आया ये हमें। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे। देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां तक तो पढ़ लिए थे। प्राप्त होता है, इन संख्याओं का माध्य कितना होगा, माध्य हमसे पूछ रहा है। तो माध्य कैसे निकलता है वो जान लीजिए। पहले माध्य निकलता है, ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो सभी संख्या को जोड़कर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माध्य बराबर ए, और संख्याओं की संख्या संख्याओं का संख्या, मतलब ये जो जितना बार संख्याएं हैं ना 1 2 3 4, उतना संख्या से भाग देने को, उतना नंबर, संख्याओं का नंबर दे दीजिए, संख्याओं का नंबर। तो जितना संख्या है ना 1 2 3 4, उस उतना बार में से भाग दे देंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आया, 2 6 9, और संख्याओं का नंबर कितना है 1 2 3 4, इससे भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। ये माध्य का फार्मूला होता है। तो 4 छक्के 24, 2 बचा, 2 पे उतर गया 9, तो 2 पे 9, तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, तो 1.67 शेष बचा बटा 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंक की एक संख्या है जिसमें से 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, 3 अंक की एक संख्या है, क्या है 4a3, ये एक जगह पे कोई संख्या है, ये 3 अंक है ना 1 2 3, वही कहता है 3 अंकों वाली संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, इस संख्या को दूसरी संख्या एक और है 3 अंक वाला, ये 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7, बी है 13b7 प्राप्त होता है। ठीक है, जो 11 से विभाज्य है, जो कि 11 से भाग लगता है, इसमें 4 अंकों वाली संख्या में प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तो अब 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा, क्या कहता है 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। तो 13 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, क्या है 13b7, ये है। देखिए सबसे पहले इस संख्या को 4a3, इसको जब जोड़ते हैं किसमें 984 में, तो कितना प्राप्त होता है हमें 4 अंकों की संख्या 13b7, आप पढ़ लीजिए 13b7। ठीक है, ये संख्या मुझे प्राप्त होता है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ये संख्या जो है सो 4 से विभाजक भी है, ये भी क्वेश्चन में कहते, सॉरी 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाजकता का क्या नियम है, जो सम स्थान का संख्या माइनस विषम स्थान का संख्या या कुछ भी, लेकिन वो जो है माइनस के बाद जो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, मतलब 11 से विभाजक होने वाला कोई भी संख्या, तो इसको इससे और इसको इससे जोड़ेंगे। देखिए 1 प्लस बी माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, तो 1 प्लस बी माइनस 3 प्लस 7 कितना होता है 10। तो यहाँ पे जो है कम से कम हमें या तो 0 या 11 से विभाजकता का नियम होता है, या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या कोई भी आनी चाहिए। तो क्या होगा फिर, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 है और यहाँ पे अगर 9 जोड़ देते हैं, इसमें b के जगह पे 9, b के जगह पे 9, गौर कीजिएगा यहाँ पे b के जगह पे 9 डाल दिए हैं,
बी के जगह पे 9 डाल दिए, ठीक है, 9 एक 10 माइनस 10 आ गया 0, मिल गया। ये 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा अगर यहाँ पे हम 9 दे देते हैं, यहाँ पे 9 दे देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 9 दिए बी के जगह पे, तो ए के जगह पे, तो बी बराबर हमें तो आ गया 9 आ गया, तो ए के जगह पे क्या ऐसा देंगे जो बी के जगह पे 9 आ जाए। तो देखिए 4 3 7, ये तो 7 हो गया, 8 और ए, तो ए के जगह पे यदि हम 1 दे देते हैं तो 8 एक कितना हो गया 9, और 9 4 13, मिल गया। देखिए फिर से देख लीजिए, जोड़ है ये 4 3 7, और बी के जगह पे 9 है, तो ए के जगह पे कौन सी संख्या रखे जो 9 आ जाए, तो 8 यहाँ पे है ही पहले से, और ए के जगह पे 1 रख देते हैं तो हो गया 8 1 9, ओके। फिर 9 और 4 13, ठीक है, मिल गया। तो ए के जगह पे कितना निकला मेरा, ए के जगह पे 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो 3a प्लस 4b क्या होगा, ठीक है, 3a प्लस 4b बराबर, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो 3a के जगह पे 1 देंगे तो 3 गुने 1, 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 9 कितना होगा, तो 3 1 3 प्लस 9 18 9 63 9 चौक 36, तो कितना हो गया 36 3 39, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए 128 नंबर क्या कहता है, 128 नंबर क्वेश्चन कहता है दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्याएं 2 बार तथा दूसरी संख्याएं को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। ऐसी इसी प्रकार पहली संख्याओं को 3 बार, दूसरी संख्याओं को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। तो क्या कहता है, पहले देखिए पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्याओं को 3 बार। पहली संख्या क्या है, x प्लस x 2 बार, तो ये हो जाएगा 2x तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए प्लस दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 3y, 3 को y, तो ये हो जाता है आपका 100, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर से कहता है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या इस बार x को 3 बार, x प्लस x मतलब 3x प्लस दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए इसलिए प्लस, और दूसरी संख्या को 2 बार तो y प्लस y, तो दूसरी संख्या हो गया 2 बार तो ये होगा 2y, ठीक है। तो बराबर ये हो जाता है 120। तो कहता है इनमें से बड़ी संख्या कौन है, ये पहला संख्या बड़ी है या दूसरा संख्या बड़ी है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो अब देखिए इसको अगर हम 2 3 से गुना करते हैं और इसको 2 से, तो यह बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6x प्लस 9y बराबर 300, ठीक है। 3 दूना 6x प्लस 6x, देखिए ये पहले अभी देख लीजिए 3 से गुना किए थे, अभी हाइड हो गया तो थोड़ा, 3 दूना 6x 3 तिया 9y 300, 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 12 दूना 24 240, माइनस 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 साइन चेंज होता है, ये कट गया, 9 में से 4 5y बराबर 60। इसको इससे जब काट देंगे तो ये आ जाएगा y बराबर कितना, y बराबर 15 दूना 30 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 होता है 12, तो y बराबर 12 आ जाएगा। तो अब देखिए y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 100, 2x प्लस 3y बराबर 100। तो देखिए y के जगह पे अगर हम 12 रखते हैं,
12 रखते हैं तो क्या होता है, 2x प्लस 12, 24 12 36, 36 हो जाता है। 36 बराबर 100। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 36 इधर गया तो ये हो जाएगा 64। इसमें से माइनस हो जाएगा, इधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 64। जब इससे इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 32। तो बड़ी संख्या क्या होगा, पहली संख्या। तो क्या इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या x बराबर 32। ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को, एक विद्यालय उसके सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियों की बनती है। इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। देखिए सबसे पहले थोड़ा समझाते हैं। अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में 12 गो छात्र है, टोटल कितना है छात्र, 12 गो। ठीक है, 12 गो छात्र है। तो इसको हम पंक्ति में लगाएंगे, एक एक करके खड़ा करेंगे। एक पंक्ति में चार लड़का खड़ा करेंगे। तो 4 लड़का जो एक पंक्ति में खड़ा करेंगे तो 3 पंक्तियां लगेगा। ठीक है, 12 लड़का है, अगर एक पंक्ति में एगो लाइन में 3 गो लड़का को खड़ा करेंगे तो कितना पंक्ति लगेगा, 3 गो पंक्ति। ठीक है, उसी प्रकार से कि छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियां में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बनती है। एक पंक्ति में अगर 54 लड़का को खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती है। तो यदि इन्हें 45 वाली पंक्तियां में खड़ा किया जाए तो इससे कितनी पंक्तियां बनेगी। तो देखिए अगर 54 को और 30 को, 54 गुने 30, तो ये कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए 4 खड़ा करते हैं तो 3 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़ा होता है। उसी प्रकार से 54 विद्यार्थी यहाँ पे एक पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 30 गो पंक्ति लगता है। तो देखिए 4 तिया 12 हो जाता है कुल विद्यार्थी की संख्या। उसी तरह इसको गुना करेंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा। उसी तरह कहता है 45 छात्रों वाली। अब कहता है कि एक लाइन में अगर हम 45 लड़का को खड़ा करें, 45 छात्र को खड़ा करें तो पंक्तियों 45 छात्र वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां लगेगी, तो कितना पंक्तियां लगेगा। ये भी कुल हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो जितना छात्र है वो निकल जाएगा। तो नॉर्मली अब जो है सो ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 15 30, 15 तिया 45। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 दूना 36। 36 पंक्तियां लगेगा। ये इसका आंसर ये होगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 130 नंबर कहता है इसमें 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। पहले भी 2 क्वेश्चन आया था सेम, इसमें भी आया है, अभी भी आया है, तो फिर से बता देते हैं। स्थानीय मान व जातीय मान। स्थानीय मान ये है स्थानीय मान जैसे कि देखिए क्या कहता है, 7 के स्थानीय मान जिस स्थान पर वो है इस स्थान पे है। कौन से स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 7,000 मतलब कि ये 1000 में स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में स्थान पे है, तो 7,000 ये हो गया इनका स्थानीय मान। वह जातीय मान क्या है, जातीय मान जो अंक संख्या रहे वही उसका जातीय मान हो जाता है। जाति कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम मधुबनी जिला के निवासी हैं, तो यानी कि हम यानी कि जो कास्ट आप रहते हैं वो कास्ट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी और जगह चले जाते हैं तो आपका स्थान जो है सो चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी है, जो ये 7 जिस स्थान पे है वो हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और ये जो है ये जिस जाति का है, मतलब 7 जाति का, तो ये इसका जातीय मान 7 ही रहेगा। तो ये स्थानीय मान 7,000 व जातीय मान कितना होगा, 7। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 10 में से 7 गया 3, 9 9 6
ठीक है, 6 9 9 3 इसका आंसर हो गया। अब देखिए अंतर, ये बोला था अंतर ना, तो अंतर मतलब माइनस होता है, इसलिए माइनस लगा था। 131 देखिए इतना में ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कटा हुआ है, कुछ नहीं है। इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, इसमें 7 और 3 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान 7 का क्या है, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार, 7000, ठीक है। और 3 की स्थानीय मान क्या है, इकाई दहाई -30। ये संख्या सब नहीं लेना है, उसके बाद सिर्फ ये और जिस स्थान पे उससे आगे 0, ठीक है। तो ये हो गया बराबर, इसमें से जाएगा तो 0, फिर पूछ रहा है उसका अंतर, तो 10 में से 3 गया तो 7 9 और 6 69 70 इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हेलो दोस्तों, इसी के साथ संख्या पद्धति आज खत्म होता है, ठीक है। और अगला चैप्टर महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक HCF एवं LCM अगले वीडियो से चलेगा। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए, बस कल से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों का स्वागत है एग्जाम पार्ट में। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो देसी अंदाज में मैथ पढ़ाना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।